क्या क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल ही क्या, इस झूठे खेल में मूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना रीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने। परहित हित जन्म लिया जिसने, जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का मन मीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। क्या सोच करे पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर साँझ को कहता है पंकज हम कैसे मिले, मीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही
हम चाहते हैं कि हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, जो हम मन में सोचे वो पूरी हो जाए, पर ऐसा होता नहीं। अगर हम 100 बात सोचते हैं मन में, तो कभी कभार एक या दो हमारी इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं, नहीं तो सब बाकी इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। अब हम जीवन में केवल यह सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आने वाला समय हमारे लिए सुंदर होगा। लेकिन दिन पर दिन, रात पर रात, सप्ताह, वर्ष ऐसा होता है कि एक दिन हमारी जिंदगी में बीत जाती है, पर वह दिन कभी आता नहीं जिस दिन हम अपने को कह सकें कि हमने आज बहुत सुख से दिन बिताया। ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में होता है कि मन शांति मिल जाए। लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से क्या होता है? अरे न करने से जो होता है वही भगवान की पूजा करने से होता है। अंतर इतना होता है, जो पूजा नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और जो भी आप कर्म करते हैं, भला या बुरा, उसका फल आपको ही भोगना पड़ता है। अगर भगवान को साक्षी बना करके, भगवान को मान करके, भगवान का पूजन अर्चन करके, भगवान को अपने कर्म अर्पण करके जब हम कोई काम करते हैं, तो उस कर्म की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। घर में भी लोग पूजा कर सकते हैं, घर में भी लोग पूजा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। शुरुआत घर से ही होता है, धीरे धीरे लोग घर से पूजा करते करते मंदिर तक पहुंचते हैं। जब मंदिर पर पहुंचते हैं तो एक अलग ही भागवतिक कृपा और शांति मिलती है। जब उस शांति में मुंह से पहुंचता है तो उसे लगता है कि हमने जीवन में कितना गवाया, इतनी मन शांति कभी नहीं मिली, जो धन से नहीं मिली, पद से नहीं मिली, प्रतिष्ठा से नहीं मिली, लोक बड़ाई से नहीं मिलता। भगवान के शरण में जब हम जाकर बैठते हैं प्रेम से, तो हमें जो शांति मिलती है वो शांति धन, बल और जन से नहीं मिलती है। जब हम घर में रहते हैं तो नाना प्रकार की उलझने, काम की चिंताएं, हमारे आने वाले भविष्य की चिंताएं हमारे मन को बेचैन करती रहती हैं। जब हम घर में रहते हैं, अपने बड़े बच्चों को देखते हैं तो उनके फटे हुए कपड़े, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह की बात आती है और हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम घर छोड़ करके भगवान के धाम में, मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान के विग्रह को, भगवान के छवि को देखते हैं, तो हमारे जो मन की व्यथा है मिट जाती है। क्यों? भगवान आनंद की राशि है, सुख के घर है। यहाँ आने पर जितनी हमारी चिंता और टेंशन होती है वो सब रुक जाती है, समाप्त नहीं होती है, रुक जाती है। अब अगर उसे हमेशा के लिए समाप्त करना है तो धीरे धीरे भगवान का भजन करना पड़ेगा। और भगवान का भजन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि जो कुछ तेरा, सब कुछ तेरा हो जाएगा। जो कुछ हमारा है सब भगवान का हो जाएगा और हम भी भगवान के हो जाएंगे। जब हम भगवान के हो जाते हैं तब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसका गुरु बलवान है उसका चेला भी पहलवान होता है। जब हम धीरे धीरे भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं, तो हम भगवान के हो जाते हैं। और जब भगवान के हो जाते हैं तो यह संसार की माया हमको कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पूजा तो घर में होती है, लेकिन जो वहाँ का वातावरण होता है,
सबके मन में कलह भरा होता है, चिंता भरी होती है, टेंशन भरा होता है, वही हमारे विचार घर में घूमते रहते हैं, इसलिए घर में मन नहीं लगता है। घर में जैसे ही पूजा करने के लिए आप दीप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, आपका मन दौड़ने लगेगा। इस तरह से आपका मन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे पूजा करने बैठिएगा, अनुभव करिएगा कि आपका मन 1 मिनट के लिए भी पूजा में नहीं लगेगा। ये मन जितनी देर तक आप अगरबत्ती दीप जलाएंगे, उतनी देर तक भाग कर दुनिया में चक्कर लगाता है। क्यों? वहां का जो वातावरण है वो अशुद्ध होता है। सबके मन की जो वृत्ति होती है आपस में टकराती रहती है। और जब वही हम घर से निकल करके और मंदिर में, भगवान के धाम में, कहीं पवित्र स्थान पर चले जाते हैं, तो वहां पर जाने पर किसी के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती है। वहां पर सबका मन भगवान में लगा होता है और सबके मन से एक तरंग निकलती है शांति की। सब शांति खोजते हैं, प्रेम खोजते हैं। भगवान के मंदिर में आकर के, धाम में आकर के, वही वृत्ति हमारे मन को शांत कर देती है। जब मन हमारा शांत हो जाता है तो एक अनुपम सुख मिलता है जो घर में रह करके नहीं मिल सकता है। लोग पूछते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए? कई कारण है। मंदिर में जब आप नियमित जाने लगेंगे तो आपका जो कर्म बिगड़ता है, आप गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वो रास्ता बंद होने लगता है। वह भगवान की कृपा हमें रोकने लगती है कि मत कर, ये गलत कदम है, अब तू हमारे शरण में आ गया है, तू धर्म के पथ पर चल। दूसरी बात, भगवान के मंदिर में जाने से मन को शांति मिलती है। और तीसरी बात, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, धर्म करते हैं, तो हमारा कर्म बन जाता है। और जब हमारे कर्म बनने लगते हैं, तब हमारे जीवन में सुख आने लगता है और वह सुख हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी हमारे चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। भगवान का कथा सुनने से हमारा मन पवित्र होता है। भगवान का कथा सुनने के लिए अगर हम घर से चलते हैं तो तन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है। एक भक्तमाल में कथा आती है, लोग कहते हैं सत्संग सुनने से क्या होता है, क्यों हम रोज रोज कथा सुनने जाएं? तो एक बड़ा ही सुंदर कथा है। एक भक्त एक दिन घर से निकलता है और रोज रोज कथा सुनने जाता। उसका रोज का नियम था, वह कथा सुनने जाता, घंटे 2 घंटा बैठ करके भगवान का चिंतन भजन करता, गुरुदेव के द्वारा जो कथा सुनाया जाता उसको सुनता। बहुत लोग जाते थे, लेकिन कोई जाता था 2 दिन हफ्ते में, कोई 3 दिन जाता था, कोई 5 दिन जाता था, लेकिन वह व्यक्ति नियमित जाता था। एक दिन भी कुछ हो जाए वह रुकता नहीं था। शाम के समय कहीं रहे, लेकिन वह आश्रम पर पहुंचकर भगवान की कथा को सुनता था। हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन जब वह घर से नहा धो करके, कपड़ा पहन करके और जब कथा सुनने के लिए चला, तो आश्रम और घर के बीच में एक गड्ढा आया और उसे लगा कि किसी ने धक्का दिया। वह मुंह के बल गिर गया और जहां गिरा वहां कीचड़ था। अब वह कीचड़ उसके शरीर में लग गया। अब वह उठा और पुनः घर गया और जाकर के स्नान किया, कपड़ा बदला और तुरंत फिर कथा सुनने के लिए चल दिया। जब कथा सुनने के लिए चला, फिर जब उसी जगह पर आया तो दोबारा उसे लगा कि किसी ने धक्का दिया और वह पुनः गिर गया। जब वह फिर गिरा तो फिर सारे शरीर में कीचड़ लग गया। कीचड़ लग गया, वो तुरंत घर को मुड़ा और गया, फिर नहाया धोया, फिर दूसरा कपड़ा पहना और पुनः कथा सुनने के लिए चल दिया। जब कथा सुनने के लिए चल दिया और जहां गिरा था उसे याद था कि हम वहीं पर बार बार गिर रहे हैं, अब हमें बचकर चलना चाहिए। वह जैसे वहां पर आया तो अंधेरा हो चला था।
उसने देखा कि एक आदमी हाथ में दीपक लेकर खड़ा है। अब वह आदमी उस व्यक्ति के आगे आगे चलने लगा दीपक दिखाते हुए, और जब मंदिर के दरवाजे पर गया तो वह वहीं पर ठहर गया। वह व्यक्ति अपने गुरुदेव के मंदिर में आश्रम में गया, कथा सुना। जब उसने बाहर देखा तो वह आदमी वहीं पर खड़ा था। उसने जाकर के कहा, अरे भाई अंदर आओ, क्यों बाहर खड़े हो? वह बोला, नहीं ठीक है, हम यहीं पर ठीक है, आप जाओ कथा सुनो। वह व्यक्ति कथा सुना, पूरे 2 घंटा कथा सुना, और कथा सुनकर जब आया तो फिर वह आदमी वहीं पर खड़ा मिला। उसने कहा, चलो भाई हम तुमको पहुंचा देते हैं। उसने कहा, अरे भाई ठीक है, पहुंचा तो दोगे, लेकिन तुम भीतर क्यों नहीं आए? इतना सुंदर कथा हो रहा था, तुमको भीतर आना चाहिए। वह व्यक्ति कहा, देखो मैं भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूं और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया था। लेकिन तुम कथा सुनते हो, कथा का प्रभाव इतना है तुम्हारे पर, गुरुदेव की इतनी कृपा है कि जब पहली बार मैं तुझ पर वार किया और तुम्हें धक्का दिया, हम तुम्हारे प्राण लेने को पकड़ना चाहे, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच पाया और मैं वापस खड़ा हो गया। तू फिर घर गया और नहा धोकर आया, फिर तुमको मैंने प्रयास किया कि गिराकर तेरा प्राण निकाल लूं। मैं फिर प्रयास किया, लेकिन तुम्हारी गर्दन तक हमारी हाथ नहीं गई। तब तक मुझे लगा कि जब तुम पहली बार गए तो तुम्हारे जीवन के जितने पाप थे सब समाप्त हो गए। जब पुनः तुम घर से कथा सुनने के लिए चले तो तुम्हारे जितने घर में लोग हैं सबके पाप समाप्त हो गए। लेकिन जब दूसरी बार गिरने के बाद हमें लगा कि 2 बार में तुमने अपना और अपने पूरे परिवार का पाप समाप्त कर लिया, कहीं तीसरी बार ऐसा न हो कि तुम पूरे गांव का पाप समाप्त कर दो। इसलिए मैं खड़ा हो गया और मैं तुझे गिरने से रोका और तुम्हें खुद कथा सुनाने के लिए ले गया। ये कथा सुनने का परिणाम होता है। काल भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। मौत तो निश्चित है आएगी, लेकिन असमय में नहीं आएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। कहीं गिर करके हम नहीं मरेंगे, जवानी में नहीं मरेंगे, मरना तो निश्चित है। यह शरीर मरण धर्मा है, और जिस धरती पर हम लोग हैं, इस धरती का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो आता है सबको मरना पड़ता है, लेकिन एक समय से और एक बेसमय से। एक आदमी मरते हुए तरह तरह के रोग से ग्रसित होकर बहुत तड़पता है और तड़पते हुए प्राण त्यागता है, और एक आदमी जो भगवान का नाम लेता है वो हंसते हंसते दुनिया से विदा हो जाता है। अंतर इतना ही है। तो क्यों हम तड़प कर मरे? क्यों नहीं भगवान का नाम लेकर के हंसते हंसते मरे? एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो या जीव चराचर कोई भी हो, जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब जो हम चाहते हैं कुछ हद तक हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, जो हमारे मन में होता है वह पूरी होने लगता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। क्यों?
हनुमान चालीसा का जब हम एक बार पाठ करते हैं तो 108 बार उसमें राम का नाम आता है और पूरे राम जी के जीवन का चरित्र इस हनुमान चालीसा में आ जाता है। इस छोटे से हनुमान चालीसा में भगवान के सारे जीवन का गुणगान हो जाता है। तो जब 10 मिनट का समय हम निकालते हैं तो राम 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 लगातार न कह करके धीरे धीरे राम का 108 बार नाम भी ले लेते हैं और भगवान के नाम का चरित्र का गायन भी कर लेते हैं। और भगवान के चरित्र का जब हम गायन करते हैं तो राम चरित्र सुनी बेको रसिया। हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरित्र को सुनने के इतने रसिक हैं कि जब कहीं कोई राम जी के चरित्र का वर्णन करता है तो वे वहां पहुंचकर बड़े प्रेम से सुनने लगते हैं। और जहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं वहां हमारे सब प्रकार के रोग दुख कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। हनुमान चालीसा में इतनी विलक्षण शक्ति है कि जो भाव से पढ़ता है, हनुमान जी के समक्ष दीप जलाकर शुद्ध मन से भाव पूर्वक जो भी इसका पाठ करता है उसकी जो भी इच्छा जो भी कामना होती है धीरे धीरे पूरी होने लगती है। इस छोटे दिखने वाले और अपने में समेटे हैं अपार शक्ति की महिमा से भरा एक पूरा ग्रंथ कहते हैं जो गांठ को हमारे जीवन में अज्ञान के कारण लगा हुआ है, ईश्वर से विमुख होने का उस गांठ को खोल दे जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, उस ग्रंथि को खोल दे। हनुमान चालीसा में वह शक्ति है जो हमारे जीवन में आई हुई भयंकर से भयंकर विपत्ति को भी समूल रूप से उखाड़ कर फेंक देती है। हमें मानसिक दुखों से मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिलाती है। यह महान ग्रंथ जो शिव जी के द्वारा साक्षी दिया गया है, यह ग्रंथ हमारे जीवन में आई हुई सभी प्रकार की बाधाओं का शमन करने वाली भक्ति से हमारा हृदय भरकर उद्धार कर देती है। हमारे जीवन में मंगल का बसेरा हो जाता है। हमारे जीवन में धन जन संपदा वैभव स्वास्थ्य सब कुछ मिल जाता है। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आई हुई बड़ी से बड़ी परेशानी और संकट दूर हो जाता है। उनकी भक्ति करने से शक्ति साहस और हमें आत्मविश्वास मिलता है जिससे वह जीवन भी कितनी भी बड़ी चुनौती हो हम उसका सामना कर पाते हैं। जो भक्त हनुमान जी की भक्ति करता है उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वह निर्भय हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हनुमान जी की भक्ति करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा में दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से, साथ में अगर समय मिले तो सुंदर कांड का भी पाठ करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है और कुंडली में कमजोर मंगल ग्रह बलवान हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने से चाहे कितने भी बड़े भयंकर भूत प्रेत हो, पिशाच हो, अन्य कष्टकारी अमंगल शक्तियां हो, उनका नाश हो जाता है। भक्त को इससे छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से जिनको संतान नहीं होती है उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। जिनके दाम्पत्य जीवन में गृहस्थी में कलह कलेश होता है उनके जीवन में शांति आ जाती है, खुशहाली आती है। जो भक्त भाव से श्रद्धा पूर्वक इनकी भक्ति पूजा आराधना करता है उसके जीवन में आर्थिक संकटों का समापन हो जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल शनि और राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से राहु और केतु से होने वाले उथल पुथल और बाधाएं समाप्त हो जाती है। हमारा जीवन एकदम सही से चल रहा होता है, तब तक चलते चलते कोई बनते बनते काम बिगड़ जाता है। हम जहाँ जाते हैं
किसी काम को करने के लिए वो काम बिगड़ जाता है। यह सब ग्रहों की चाल से होता है। हम जहां अपना कदम बढ़ाते हैं नुकसान होने लगता है, जहां कहीं जाते हैं कुछ न कुछ हमारा बिगड़ जाता है। यह सब जब हमारे जीवन में ग्रहों की उथल पुथल होती है तो सब ऐसा होता है। हनुमान जी की पूजा करने से ये सब ग्रह शांत हो जाते हैं। जिनके जीवन में शनि ग्रह की दशा चल रही हो, जिनके कारण जीवन में खलबली मची हो, जिनके जीवन में 7.5 हो शनि का प्रभाव चल रहा हो, यदि वह व्यक्ति नियमित रोग से ग्रसित हो, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द रहता है, शरीर में नाना प्रकार की भयंकर असाध्य बीमारी आ जाती है, जो व्यक्ति दीप जला करके सुंदर कांड का नियमित पाठ करता है उसके ऊपर से शनि ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में शनि ग्रह समाप्त हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का भाव और निष्ठा पूर्वक भक्ति करता है उसके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाता है और वह धीरे धीरे सुखी होने लगता है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी भक्त श्री हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं उन सबको आनंद प्राप्त होता है और उनकी रक्षा का भार हनुमान जी अपने ऊपर ले लेते हैं। देखा जाए तो सतयुग से लेकर आज तक जिनका प्रभाव मंगलमय बना हुआ है, श्री हनुमान जी सभी देवों में जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी सबसे बलवान हैं और जिन पर हनुमान जी की कृपा बरसना शुरू हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दसों दिशाओं में और चारों युगों में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ जाता है समझो उसका संकट कट जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, राम नाम का जप करने से तत्काल फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को, दुखी जनों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। घर में भूत प्रेतों की साया से बचने के लिए, बुरी आत्माओं का प्रवेश न हो, इसके लिए घर पर हनुमान जी का ध्वज लगाएं और ध्वज लगा करके हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते रहें। इससे हमारे घर पर कोई कितना हो भी तंत्र मंत्र के द्वारा कोई कार्रवाई करेगा हमारे घर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री राम जय।